सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ को। डाइजेशन प्रोसेस में फूड जो होता है, फूड के जो बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। डाइजेशन जो होता है वो फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है, यानी कि जब हम फूड को खाते हैं तो जो हमारा माउथ होता है, माउथ में जो टीथ होते हैं वो क्रशिंग करते हैं, जिससे हमारा मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। और जो डिफरेंट तरीके के एंजाइम्स और एसिड्स होते हैं वो केमिकल ब्रेकडाउन करते हैं। ठीक है, आपको पता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का डाइजेशन होता है, जबकि विटामिन, मिनरल्स और वाटर डायरेक्टली अब्सॉर्ब होते हैं। डाइजेशन के 5 स्टेप्स होते हैं। पहला इंजेशन, दूसरा प्रोपल्शन, तीसरा डाइजेशन, चौथा एब्जॉर्प्शन और पांचवा होता है हमारा एलिमिनेशन। अब बात करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। पहला आता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा आता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। ठीक है, अब हम आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ऊपर। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आते हैं सल्वरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टिनियल ग्लैंड, पैंक्रियास और लीवर। ठीक है, अब देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है। हमारा फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, इंजेशन प्रोसेस में हमारा जो माउथ होता है वो फूड रिसीव करता है, जिसमें हमारा टीथ जो होता है वो फूड को क्रश करता है, और टंग जो होती है वो डाइजेशन का पार्ट नहीं होती है, वो सिर्फ टेस्ट बताती है। फिर उसके बाद माउथ के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं सल्वरी ग्लैंड्स। वो सल्वरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। पर डे ह्यूमन बॉडी के अंदर 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा प्रोड्यूस होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सलाइवा का क्या रोल है। सलाइवा में 4 डिफरेंट टाइप की एंजाइम्स होती हैं। पहली लाइसोजाइम, दूसरी टाइलिन, तीसरी डायस्टेज और चौथी हमारी होती है म्यूकस। दोस्तों इन चारों एंजाइम्स का अलग अलग रोल होता है। जैसे लाइसोजाइम जो होती है वो जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करती है, जबकि जो हमारी डायस्टेज और हमारी टाइलिन होती है वो स्टार्च और चोकर का डाइजेशन करती है। और म्यूकस सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, क्योंकि वो फूड को चिपचिपा बना देता है, जिस फूड के स्टेट को हम बोलस बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड होता है हमारा प्रोपल्शन। प्रोपल्शन में क्या होता है, जो हमारा फूड होता है, जो चिपचिपा फूड होता है वो कहाँ जाता है, ओसोफेगस में। ओसोफेगस से वो सीधा स्टमक में जाता है। अब देखिए खाना जो होता है वो डायरेक्टली स्टमक में नहीं जाता, वो रुक रुक के जाता है, ये धीरे धीरे जाता है। ठीक है, अब उसे हम पेरिस्टल्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टमक के अंदर पता है क्या होता है, स्टमक के अंदर पहुंचा। अब पहला पार्ट होता है हमारा कार्डियक। कार्डियक में एक्सेल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पहुंचा हमारा स्टमक के अंदर। ठीक है, फिर कार्डियक में क्या, कार्डियक में एक्सेल प्रेजेंट होता है, जैसे कि लाइसोजाइम से अगर बैक्टीरिया और जर्म्स बच के आ जाते हैं तो वो एसिड किल कर देता है। फिर उसके बाद वो जाता है फंडिक में। एसिड वाला जो खाना होता है वो फंडिक में जाता है। फंडिक के अंदर रोजी स्ट्रक्चर के कांटे होते हैं, वो कांटे खाने को 4 घंटे तक रोक के रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पाइलोरिक की। तो सब पाइलोरिक के अंदर हमारी दूसरी ग्लैंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो गैस्ट्रिक जूसेस बनाती हैं। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूसेस के भी 2 एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम होता है हमारा रेरिन, दूसरा होता है हमारा पेप्सिन। रेरिन एंजाइम से दूध का दही होता है और पेप्सिन से हमारा प्रोटीन से प्रोटो बनता है। ठीक है, अब वो पाइलोरिक वाला खाना कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है हमारा पहला होता है हमारा डिडोनम। अब डिडोनम में पहुंचने से पहले क्या होता है कि
लीवर से एक पित्त निकलती है जो कि गाल ब्लेडर में स्टोर होती है, और वही पित्त जो होती है वो मिलती है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। अब गैस्ट्रिक जूस और पित्त क्या बन गई, बेस बन गई। ऊपर से एसिड वाला खाना है, आप सभी को तो पता ही होगा कि एसिड और बेस सब मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है। तो हमारा खाना क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब वो जेजोनम में जाएगा, जेजोनम में जाने के बाद वो खाने को फैला देगा। फिर अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट की, जो कि होता है हमारा इलियम। इलियम पार्ट में क्या होता है, हमारा इरप्शन होता है, जिसके वजह से जितने भी हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वहाँ उस पार्ट में डाइजेस्ट हो जाते हैं और एब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब लास्ट हमारा होता है एलिमिनेशन। तो अब यहाँ हमारा क्या हुआ कि खाना जो हो गया, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड हो गए, ठीक है। अब इस फूड के फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, क्राइम, ठीक है। अब खाना कहाँ पहुंचा, ट्रांसवर्स कॉलम में, फिर असेंडिंग कॉलम, फिर डिसेंडिंग कॉलम में पहुंचा। अब आप लोग सोच रहे हो कि इन तीनों के पार्ट्स में क्या हुआ, इनका तो फंक्शन भी नहीं बता। तो इन तीनों का मेन फंक्शन क्या होता है, इन तीनों का मेन फंक्शन जो होता है वो वाटर को अब्सॉर्ब करने का होता है, ठीक है। अब वो जो खाना होता है, जो वाटर भी एब्सॉर्ब हो गया, अब लास्ट होता है एलिमिनेशन, और वो हमारा जो होता है वो अनडाइजेस्टिव वेस्ट होता है, वो रेक्टम में चला जाता है, जिस उस फॉर्म को हम काइल बोलते हैं, जो कि रेक्टम में जाता है। दोस्तों हमारी स्टूल येलो कलर की क्यों होती है, हमारी स्टूल येलो कलर की इसलिए होती है क्योंकि ब्लू ग्रीन लिक्विड जो कि लीवर से आता है वो हमारे रेक्टम में जाके मिल जाता है, उसकी वजह से हमारी स्टूल येलो कलर की हो जाती है।